बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टाई हो गया है। दरअसल महाराष्ट्र में एनडीए तो झारखंड में इंडिया गठबंधन ने रुझानों में जीत दर्ज की है। वहीं 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए यानी कि महायुति की प्रचंड बहुमत यहां पर उनको मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं महायुति को 3/4 यानी कि पूर्ण बहुमत मिल रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को लगातार तीसरी बार जीत मिली है। बीजेपी साल 2014 और 2019 के पिछले दो चुनाव में जिस तरह से धमाकेदार प्रदर्शन से सत्ता में आई थी, कुछ वैसा ही परफॉर्मेंस इस बार भी दोहराया है। बता दें कि वहीं चुनाव, जी हां, इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। सबसे खास बात यह है कि इस चुनाव में जनता ने असली शिवसेना और असली शिवसैनिक के साथ ही असली एनसीपी का भी फैसला कर दिया है। जनता ने फैसला सुना दिया है कि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है, जबकि अजीत पवार की एनसीपी असली एनसीपी है। चुनाव में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, तो वहीं कांग्रेस भी फिसड्डी साबित हुई। बता दें कि झारखंड में 24 साल का सियासी रिकॉर्ड टूट गया है। झारखंड में पहली बार कोई पार्टी मजबूती के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन के आदिवासी अस्मिता मुद्दा को तवज्जो दी और उन्हें लगातार दूसरा मौका दिया। वहीं बीजेपी के बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज के मुद्दे को पूरी तरह से नकार दिया। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राकेश पोद्दार जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। रमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ है, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत है रमाकांत जी आपका। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए, रेजिडेंट एडिटर हैं एपीएन के, स्वागत है सर आपका। राजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, इनपुट हेड है एपीएन के, स्वागत है राजीव जी आपका। और रवि अरोड़ा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। रवि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम सीधे सबसे पहले रुक करते हैं राकेश पोद्दार जी का। राकेश पोद्दार जी, बहुत बहुत मुबारक हो सर। महाराष्ट्र में तो आप सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन झारखंड में क्या हो गया? बहुत बहुत धन्यवाद आपका नेहा जी। और मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जिस तरह महायुति को और वहां की जनता ने अपनी शिवसेना बताने का काम किया, जनता ने वहां किस तरह एनसीपी को बताने का काम किया, और रही बात जिस मुद्दे से हम लोगों ने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने का काम किया, महाराष्ट्र की जनता ने उसको स्वीकार करते हुए, हमारे घोषणा पत्र को स्वीकार करते हुए कि पूरी बहुमत की सरकार बनाने के लिए हमारी सरकार को बनाने का काम किया। रही बात आज जानने की जरूरत थी बाला साहब ठाकरे जी का जो सिद्धांत था, बाला साहब ठाकरे जो सिद्धांत से अपनी पार्टी बनाई थी, और आज जहां बाला साहब ठाकरे जिसको एक वर्ग को नकारते थे, लेकिन आज वहां पे जब ईद की पार्टी होती थी तो बाला साहब ठाकरे की फोटो लगती थी, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती होगी कि कैसे मेरे पुत्र जो है उद्धव ठाकरे ने मुझे कहां तक पहुंचा दिया। तो कहीं ना कहीं जीत का श्रेय किसे जाता है? जीत का श्रेय जनता को जाता है। जनता ने अपना आशीर्वाद दिया हम लोगों को काम करने के लिए, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो श्रेय तो जनता को ही जाता है। जनता ने हमें आज कुर्सी के नजदीक पहुंचाने का काम किया। रही बात चाहे आपने झारखंड की बात कही, झारखंड में हम लोगों ने किस तरह आदिवासियों की बात को उठाने का काम किया, लेकिन वहां पे राहुल गांधी जी ने जाके फिर संविधान की बात कही, कहीं लोकतंत्र की बात की, और कोई रोड मैप, कोई नीति और नियत की बात नहीं कही। जहां पे आप महाराष्ट्र में इन्होंने कहा, महाराष्ट्र में भी संविधान और लोकतंत्र की बात कही, लेकिन वहां की जनता ने समझ गया कि राहुल गांधी जो हैं इनके बातें हैं एकदम ढोकले वाले बातें करते हैं, हंसोले वाले बातें करते हैं, इसीलिए जनता ने इनको नकार दिया। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जनता ने, ठीक है, मैं आती हूँ, मैं रमाकांत जी का रुख कर लेती हूँ। रमाकांत जी, आप लोग खोखले वादे करते हैं, ढकोसले वादे करते हैं, तो कह रहे हैं इसलिए जनता ने आप लोगों को नकार दिया, ऐसा है क्या? रमाकांत जी, दो भाषा और परिभाषा दोनों का मैं स्वागत करता हूं। जो वो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, जीत उनको मुबारक है, और जीत के लिए बहुत कुछ मंत्र और तंत्र चाहिए वो कह रहे थे, वो सब इनके पास संपन्न है, सब साधन है, और इनको
स्वीकृति जनता की रही है या विनोद तावड़े जी की रही है, ये तो ये ज्यादा बेहतर बताएंगे। और जो मुद्दे थे जिस पे चुनाव लड़ा जाता था, वो मुद्दे झारखंड में भी वही थे हमारे, और महाराष्ट्र में भी वही मुद्दे थे। निश्चित रूप से इनको वहाँ पे सरकार बनाने का इनको मौका मिला है, ये बहुत अच्छी तरह से कह सकते हैं। वहाँ पे मुद्दे क्यों चल गए, क्यों यहाँ पर नहीं चले, ये बेहतर। हाँ, यहाँ पे झारखंड में कोई तावड़े नहीं आया, विनोद तावड़े नहीं रहा, झारखंड में ऐसा प्रशासन नहीं रहा, वो शायद झारखंड में इनका वो मुद्दा नहीं चल पाया जो चला रहे थे। ऐसा चुनाव आयोग नहीं कराए हैं ना सब जगह चुनाव, झारखंड में भी उन्होंने नहीं कराए हैं, महाराष्ट्र में भी उन्होंने कराए हैं, कोई दूसरा आया था क्या चुनाव कराने के लिए? सर ये तो फिर ये हो गया कि अपनी हार का ठीकरा दूसरों के सर फोड़ दिया। जी अगर हम हारे हैं, नहीं नेहा पूरी बात नहीं सुन रहे, क्यों एक तरफा हो जाती हो आप? नहीं चलिए ठीक है, अपनी बात रखिए। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार और मुख्यमंत्री मौजूदा एकनाथ शिंदे थे, और झारखंड में चुनाव हो रहा था, हेमंत सोरेन थे। आप थोड़ा अपनी याददाश्त ठीक करिए, मैंने जो कहा उसका अर्थ भी सुन लीजिए कि वहाँ पे इनके जिस तंत्र मंत्र और साधन से सरकार चला रहे थे विनोद तावड़े जैसे, वहाँ पे न विनोद तावड़े मिला और न वहाँ पे मुख्यमंत्री मिला, इसलिए वहाँ पे। और मुद्दे दोनों तरफ एक जगह थे। राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र में जो कहा था वही बात झारखंड में भी कही थी। लेकिन ठीक है रमाकांत जी की बातों पर एक छोटा सा रिएक्शन मैं राकेश जी से ले लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी गेस्ट का रुख करती हूँ। जल्दी से 10 सेकंड है सर, जल्दी से 10 सेकंड में पूरा करिए। हाँ नेहा जी, उत्तर प्रदेश में भी किस तरह जनता ने 9 सीटों में 7 सीट देने का काम किया। बिहार में कह रहे हैं विनोद तावड़े नहीं थे ना वहाँ पे, इसलिए वहाँ नहीं जीत पाए। 9 सीटें किसकी थी? क्या 9 सीटें सारी तुम्हारी थी? रमाकांत जी जनता के आशीर्वाद ने उत्तर प्रदेश में 9 में 7 सीट दिया, जहाँ पे आप हमारे पीडीए चलेगा। आपके खाते में थे कांग्रेस और महागठबंधन के खाते में थे, जनता ने आपसे छीनकर वो हमें देने का काम किया। तो आपकी बात को मत कहिए, उत्तराखंड में हमें देने का काम किया, तो आपको जनता को नकार दी। आप विनोद तावड़े की बात करें, पूरे देश के अंदर आप कह रहे विनोद तावड़े, उत्तर प्रदेश में क्या था? उत्तर प्रदेश में जहाँ किससे जनता ने सीटें छीनकर हमें देने का काम किया। नहीं, लोकल प्रशासन की भी बात की उन्होंने लोकल पुलिस प्रशासन की भी बात की है। खैर मैं उसमें आऊंगी, लेकिन राजीव जी देखिए विनोद तावड़े का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है, इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए आप तो पूरी की पूरी ये कह रहे हैं कि भैया हम अगर हार गए तो इसलिए हार गए क्योंकि यहाँ पे विनोद तावड़े थे, वहां पे नहीं थे, इसलिए हाँ जीत गए। देखिए वो जब जीत का श्रेय है वो खुद लेते हैं और हार का ठीकरा किसी और के ऊपर ठोक देते हैं। बात यह है कि यहाँ उन्होंने कहा कि विनोद तावड़े हैं, झारखंड में कौन था? अगर विनोद तावड़े थे तो क्या यहाँ सुप्रिया सुले नहीं थी? सुप्रिया सुले ने भी तो बिटकॉइन की सारी कई बातें सामने आई हैं। जब बात यही है, बात साफ साफ है कि जनता ने पूरी तरह से उन्हें नकारा, वायदे करते रह गए और वायदे उनके हवा हो गए। लेकिन जनता ने यही देखा कि जो उनके लिए खड़ा है उसी के साथ साथ आए हैं। अब अगर देखा जाए उनकी जीत का अगर मार्जिन भी देखा जाए तो कई बड़ी मार्जिन से अलग अलग जगहों पर जीत के आए हैं। तो इसमें कहाँ वो कह सकते हैं बड़े बड़े उनके कद्दावर नेता वहां हारते गए हैं। नाना पटोले जिस तरीके से पीछे रहे, पृथ्वीराज चौहान इस तरह से साफ दिख रहा है। तो ये साफ है कि जो वो सेफ खोलते रहे, सेफ में से कुछ निकला नहीं, उन्हीं के हार का वो जिन निकल गया जो सामने आ गया। बार बार किसी और के ऊपर ठीकरा फोड़ने के बजाय खुद ब खुद आत्मविश्लेषण करना चाहिए और लिहाजा ये बात भी देखनी चाहिए कि गलती कहाँ हुई है। रही बात यही है कि जिस तरीके से उनके पार्टी के चेहरे उनसे निकलते गए, जो लोग अलग होते गए, तो इस पर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। बात यही थी कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी नीतियों पर लेकर बात चल रहे हैं और उन नीतियों को लेकर सामने आ रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं जिस पर उनको सोचना भी चाहिए और आगे भी देखना चाहिए कि आखिर जीत का श्रेय के लिए और हार के ठीकरा के लिए किसी और को ढूंढने के बजाय आत्मविश्लेषण खुद ब खुद करना चाहिए। ठीक है रवि जी, देखिए एक बेहतर लोकतंत्र में एक ये खूबसूरती होती है लोकतंत्र की कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। लेकिन ये तो किसी ने नहीं सोचा था ना कि ये हालात होंगे, विपक्ष के ये हालात होंगे महाराष्ट्र में। तो ऐसे में कहाँ खामियां, कहाँ कमियां देखते हैं, कहाँ कमियां रह गई? क्या विपक्ष उन मुद्दों को बखूबी उठा नहीं पाया जो जनता के साथ जुड़े हुए थे, या अडानी अंबानी में कहीं ना कहीं सिमट के रह गए? ये उन मुद्दों को टच कर पाए जहां पर जनता का कोई सरोकार नहीं था,
सच ये महंगाई, बेरोजगारी, कहाँ थे वो मुद्दे? तो गौड़ थे। नेहा जी, 5 साल की सरकार में 2.5 साल एकनाथ शिंदे ने सरकार चलाई और लोग उनसे सेटिस्फाइड दिखे हैं। ये मैंडेट ये बताता है लोग उनसे सेटिस्फाइड दिखे, क्योंकि महाआघाड़ी गठबंधन जो था वो जिस प्रकार से सरकार चला रहा था और जैसे खींचतान चल रही थी, ये पूरा महाराष्ट्र देख रहा था। और मुझे लगता है अभी उदित राज जी का भी बयान आया है कि इसमें ईवीएम की जीत है। मतलब मैं समझता हूँ अभी शाम तक देखिएगा ईवीएम के ऊपर भी बात आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ ये जनता ने जो मैंडेट दिया है बहुत सोच समझ के दिया है, काम किए उन्होंने एकनाथ शिंदे ने और उसी लिए वोट पड़ा है। और दूसरी बात, आप अगर आरोप लगाते हैं, आप ये देखिए वहां पे सभी बड़े नेता, मतलब 6 से 7 ऐसे बड़े नेता थे जो मुख्यमंत्री के लिए दावेदार थे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाआघाड़ी गठबंधन में ही, बल्कि जो महायुति गठबंधन है इसमें भी ऐसा है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर जनता ने मैंडेट दिया है, उनको पता है कि ये जो गठबंधन है अगर सरकार चलाएगा तो कहीं ना कहीं उनके लिए सही करेगा और उन्होंने कुछ आशा अनुरूप उनको मैंडेट दिया है, तो हम नकार नहीं सकते जनता के मैंडेट को। आप देखिए, आप बार बार चुनाव आयोग पे एलिगेशन लगाते हैं जी, ईवीएम पे एलिगेशन लगाते हैं। अगर ये वही चुनाव आयोग है जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस कर्मियों को तुरंत बर्खास्त कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है उसके बावजूद भी अगर बीजेपी आ जाती है तब आप क्या कहेंगे? अगर झारखंड में जो है आप जीत रहे हैं, विपक्ष जीत रहा है, तो ऐसे में आप बताइए कि अगर वहां आप जीत रहे हैं तब आप कुछ नहीं बोलते उस बात पर, तो वहां पे ईवीएम का बात क्यों नहीं करती है, दूसरी बातें क्यों नहीं करते? जब आप जीतते हैं तब तो आप बोलते हैं जी ये तो हमारी जीत है क्योंकि हमने काम करके दिखाए। लेकिन अगर महाराष्ट्र की जनता या हरियाणा की जनता वोट देती है और वहां पर बीजेपी की जीत होती है तो आप एलिगेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि ये मैंडेट है, जनता का मैंडेट है। ये किसी ने मतलब आप उस पर एलिगेशन लगाने से पहले हम खुद, मुझे सुबह तक नहीं लग रहा था कि इस प्रकार के रिजल्ट आ सकते, मैं पहली बार सोचने से भी अजीब लगा, लेकिन मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये जनता का मैंडेट है, हम इसे नकार नहीं सकते। जनता बहुत समझदार है, वो देख रही है। अगर देखिए बाला साहब ठाकरे के जो आइडियोलॉजी थी जिस प्रकार से, उससे बिल्कुल हटकर उद्धव ठाकरे ने राजनीति शुरू की, तो ऐसे में लोगों ने उनको नकारा। और मैं इसके लिए भी बहुत ज्यादा हैरान हूं कि इसका मतलब शरद पवार को भी लोगों ने इसीलिए नकारा क्योंकि अब उन्हें लगता है कि उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। तो ऐसे में कुछ ना कुछ दिमाग में, जब देखिए जब वोट डालने आदमी जाता है तो बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में होती हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की जनता बहुत समझदार है, उसे पता है किसको वोट देना है, उन्होंने मैंडेट दिया है, हमें उस मैंडेट को स्वीकार करना चाहिए और अपनी गलतियों को, उसका देखिए विश्लेषण तो सभी करेंगे, सभी पार्टियों में होगा, मंथन तो होता ही हारने के बाद। जैसे यहाँ पे अगर विपक्ष करेगा तो वहाँ पे झारखंड के अंदर बीजेपी भी करेगी। लेकिन मैं समझता हूँ अगर मैंडेट जनता का आया है तो हमें समझना होगा कि क्यों आया है, क्योंकि कमियां रह गई तभी आया है। आप लोगों ने काम करके नहीं दिखाया था 2.5 साल में, जो एकनाथ शिंदे ने किया, जो बीजेपी ने किया, मेहनत की है, उनकी मदद ने, देवेंद्र फडणवीस की मदद ने। तो हालात भी अलग थे ना, कोरोना का सिचुएशन भी थी उस वक्त के, उन 2.5 सालों की तुलना उन 2.5 सालों से की जा सकती है क्या? राजीव शर्मा जी, क्या वो 2.5 सालों की तुलना उन 2.5 सालों से की जा सकती है? देखिए उस वक्त हालात भी खराब थे, कोरोना काल था, क्या सिचुएशन थी वो पूरे देश ने देखा था। ऐसा नहीं है सिर्फ महाराष्ट्र में उस वक्त हालात थे, लेकिन उसके बाद जो 2.5 साल आए वो फुल फ्लैश काम करने वाले थे कि आप खुले तौर पर फ्रंट पिच पर खेल सकते हो, अच्छा काम करके दिखा सकते हो और उस काम की बदौलत आप एक बार फिर सत्ता में आ सकते हो। तो क्या वो एक अच्छा मौका मिला एकनाथ शिंदे को फुल फ्लैश खेलने का? देखिए एकनाथ शिंदे को पूरा मौका मिला है। उसके साथ में मैं दूसरी चीजें आपको और बताऊं, लोकसभा चुनावों में बीजेपी की हार का मलाल जो मतदाताओं को रहा, जो कैडर था बीजेपी का जो वोट डालने नहीं पहुंचा, शायद इसकी कमी बीजेपी के कैडर में, बीजेपी के मतदाताओं में, बीजेपी के समर्थकों ने वो इसमें पूरी कर दी। उसका इसलिए दूसरा ये है कि अगर हम ये पूरी तरीके से कह रहे हैं कि जो एक है शेष है का नारा काम नहीं किया या कटेंगे तो कटेंगे, उसका असर नहीं हुआ, तो ये गलत है। इसका भी प्रभाव वहाँ देखा जा रहा है और पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से शिंदे ने आकर के, एक शिंदे ने आकर के उनके मदद से ऐड देने का ऐलान किया, मौलानाओं को वेतन डाला किया, उसका भी असर पड़ा है। इसके अलावा जो लाडली बहना योजना थी जो चलाई गई, किसानों के लिए जो योजना चलाई गई, उनका भी असर हुआ है। और एकनाथ शिंदे लो प्रोफाइल में रह करके शांतिपूर्वक काम करने वाले लोगों के रूप में स्थापित हुए हैं, नेता के रूप में स्थापित हुए,
वो एक सफल प्रशासक के रूप में स्थापित हो चुके हैं। तो उनका जो सरल सौम्य व्यवहार है ये भी महाराष्ट्र के मतदाताओं को पसंद आया है और मराठा होना उनके लिए सोने पे सुहागा साबित हुआ है। तो पहली चीज उनकी कार्यशैली, दूसरी चीज उनके काम, तीसरी चीज उनका अपना व्यवहार, इन सारी चीजों ने मिला के असर डाला। चौथे ऊपर आकर के मोदी जी के नारे, और पांचवा जो लोकसभा में कमी रह गई थी वो बीजेपी के समर्थन, उनके भी उसका ये नतीजा सामने है जो हमें लैंडस्लाइड दिखाई दे रही है। ठीक है राजीव जी, बने रहिए हमारे साथ, खास मेहमान लगातार बने। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, महाराष्ट्र के पनवेल से विधानसभा के 16वें राउंड के रुझान, बीजेपी के प्रशांत ठाकुर 28,856 वोटों की बढ़त पर शेकाप के बालाराम पाटिल पीछे चल रहे हैं। बालाराम दत्तात्रेय पाटिल को 84,425 वोट मिले, बता दें, और प्रशांत रामशेठ को 1,13,000 वोट मिले। तो 1,13,281 वोट प्रशांत रामशेठ को मिले हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पनवेल विधानसभा के 16वें राउंड के रुझान इस प्रकार है कि बीजेपी के प्रशांत ठाकुर 28,856 वोटों की बढ़त पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शेकाप के बालाराम पाटिल पीछे चल रहे हैं। बता दें कि बालाराम दत्तात्रेय पाटिल को 84,425 वोट मिले हैं। प्रशांत रामशेठ ठाकुर को 1,13,281 वोट मिले हैं। बीजेपी के प्रशांत ठाकुर जो इस वक्त आगे चल रहे हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत मुबारक हुआ, काफी वक्त से आगे चल रहे हैं, हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। सर, किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है कि क्या वो मैसेज जो जनता तक पहुंचाना चाहिए था उसको पहुंचाने में आप लोग कामयाब हुए? बिल्कुल, पनवेल के क्षेत्र में हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया है। और उसी वक्त आज पूरे महाराष्ट्र में जो लहर चल रही है, जिसके माध्यम से महायुति सरकार के काम जन जन तक पहुंचे हैं, हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी, राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जो सरकार ने काम किए हैं वो लोगों तक हम पहुंचा पाए हैं। और महाराष्ट्र के भी लोगों ने लोकसभा के समय में हुई चूक को सुधारने के लिए अपनी ओर से प्रयास किए। लोकमत परिष्कार के जो प्रयास हुए हैं उसको जनता ने भी भली भांति यहाँ पर समर्थन दिया है और उसका ये नतीजा मुझे दिखाई पड़ रहा है। प्रशांत जी, राजीव बोल रहा हूँ मैं। एक बात बताएं, जिस तरीके से मोदी जी ने आपकी पीठ थपथपाई थी, वो मानते हैं कि एक तरफ से ये जीत उन्हीं के साथ है, या आप जनता को श्रेय देना चाहेंगे? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के काम लोगों तक पहुंचा पाए, तभी तो ये हो पाया है। लोगों को उनके काम भाए हैं और हम उनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और मुझे इस चीज का बहुत सेटिस्फैक्शन है कि ये सारे काम लोगों को अपील हुए। क्या इस बार फिर से जो नया एयरपोर्ट की बात थी पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी? बिल्कुल, मुझे तो विश्वास है कि अगले अप्रैल मई महीने तक एयरपोर्ट पूरा हो जाएगा। और एयरपोर्ट पूरा होते होते इस एरिया में अपॉर्चुनिटीज का भंडार खुलेगा। देवेंद्र जी में किस तरह से विश्वास है? देवेंद्र जी का नेतृत्व ही है जो महाराष्ट्र में हम सबको ताकत देता रहता है। किसी वक्त में, भले बुरे वक्त में, देवेंद्र जी हमारा साथ नहीं छोड़ते और उनके जैसा नेतृत्व हमें मिल रहा है, इसका हम सबको गर्व है। ठीक है, लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि देखिए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही लड़ा गया इस गठबंधन में चुनाव, तो क्या लगता है कि एक बार फिर से गठबंधन धर्म को निभाते हुए आगे शिवसेना को किया जाना चाहिए, एकनाथ शिंदे को आगे किया जाना चाहिए, एक कैंडिडेट होने के नाते, एक अब होने वाले विधायक होने के नाते, क्या कहेंगे आप? इसका फैसला तो गठबंधन करेगी, महायुति के नेता करेंगे। और देवेंद्र जी जैसा नेतृत्व हमें मिला है आज, भारतीय जनता पार्टी जिस ताकत के साथ में खड़ी हुई दिखाई पड़ती है, हमें देवेंद्र जी के नेतृत्व पर गर्व है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी का नेतृत्व और 5 साल देवेंद्र जी ने बतौर विरोधी पक्ष नेता और फिर बतौर डिप्यूटी सीएम जो काम किया है, उसका जरूर फैसला उसके ऊपर ये महायुति गठबंधन करके रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत
शुक्रिया। तो देखिए, सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस को आगे रखा जा रहा है, यानी कि उनके नेतृत्व को सराहा जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे हम ले रहे हैं और महाराष्ट्र और झारखंड से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।